Assalamu alaikum. Dear student, welcome to TMC Virtual Class Studio. Myself Ansari Tasneem Kausar from TMC School number 13. आज हम जो है इंग्लिश लेसन 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक का सेकेंड पार्ट जो है उसका मुतालिया करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम देखते हैं इंट्रोडक्शन सेकेंड पार्ट का। द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक narrates how gossip create a disaster। ये स्टोरी जो है हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि किस तरह एक लड़के की गॉसिप की वजह से जो आपस में अपने आप से जो कह रहा था सैलरी जिसकी नहीं हुई थी उसको जो है किसी और ने सुना और वो बात फैलते फैलते जो है एक अफवाह की शक्ल इख्तियार कर गई और किस तरह जो है इस गॉसिप की वजह से जो आपस में लोग बातें करने लगे, गॉसिपिंग करने लगे, उसकी वजह से एक डिजास्टर जो है वो पैदा हो गया। The breakdown of the bank has happened because of not giving proper salary to a sweeper boy। एक झाड़ू मारने वाले लड़के को वक्त पर सैलरी या तनख्वाह ना देने की वजह से बैंक जो है वो दिवालिया हो गया। बैंक जो है बंद हो गए, बंद होने के कगार पे आ गया। द स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। ये स्टोरी जो है तंज और मज़ा से भरपूर है। बॉन्ड सेटराइजेस ह्यूमन नेचर। रुस्किन बॉन्ड जिन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है उन्होंने सेटराइज किया है, बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में तंज किया है ह्यूमन नेचर एंड अबाउट साइकोलॉजी। इंसान की जो अहमकाना फितरत है, किसी भी बात को जो है आम अल्फाज में कहते हैं कि नमक मिर्ची लगा के जो है पेश करना, उसकी पूरी खिचड़ी बना देते हैं। बात जो है कुछ होती है और आखिरी इंसान तक जो है पहुंचते पहुंचते वो बात जो है कुछ और बन जाती है। तो जो इंसान का नेचर है उस किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उसकी वजह से इस तरह से जो है मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसे इंसान जो है समझ नहीं पाता। तो उन्होंने जो बहुत ही मज़ाहिया अल्फाज में जो है इंसानी नेचर, इंसानी फितरत जो है उसके ऊपर तंज किया है। तो देखते हैं अगला स्टोरी का जो है स्टोरी के जो है आगे का हिस्सा देखने से पहले हम प्रीवियस पार्ट पे थोड़ी नज़रअंसानी करेंगे कि एक स्वीपर बॉय नत्थु जो है अपने बैंक की जो है सफाई करते हुए अपने आप से कहता है जिसकी सैलरी 20 दिन हो गए हैं अभी तक हुई नहीं है, प्रीवियस मंथ की 20 दिन गुजर जाने के बाद, और वो काफ़ी दिनों से शायद अपने महीना आमदनी में सैलरी में जो 2 रुपये का इजाफा करने के लिए भी कह रहा था। तो उसका दोस्त समझता है कि शायद वो इसी वजह से नाराज़ है और उसका गुस्सा जाहिर कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, 20 दिन से मुझे सैलरी भी नहीं मिली है, 20 दिन ऊपर हो गए हैं महीने के। और ये बात जो है वो उसका दोस्त जो है, जो कि एक धोबी का लड़का है, वो जाके अपनी लैंडलेडी से एक जो है कस्टमर है लेडी, उससे कहता है जिसे स्वीपर बॉय की तलाश थी, और वो जो है अपनी एक और दोस्त मिसेस भूषण को कहती हैं, और इस तरह जो है ये एक गॉसिप बन जाती है जिसकी वजह से लोग समझने लगते हैं कि बैंक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दे सकें, तो वो दूसरे लोगों का पैसा जो है कैसे अदा करेंगे। इस तरह जो है लोग सकते में आ जाते हैं और देखते हैं कि जो अकाउंट होल्डर हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है, उसके बाद जो है बैंक का क्या हश्र होता है। तो देखते हैं पार्ट 2 ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक। Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear। दीपचंद जो के बार्बर शॉप का मालिक था, मिस्टर किशोर का पड़ोसी था। मिस्टर किशोर ने उससे कहा था कि भाई तुमने सुना, आज प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, मिस्टर किशोर जो एक फोटोग्राफी शॉप का मालिक है, उन्होंने दीपचंद को बताया था कि तुम्हारा अकाउंट है
तो तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से पैसे निकाल लो क्योंकि बैंक दिवालिया होने लगा है। तो दीपचंद जो है एक बार्बर था जो कि एक बुजुर्ग इंसान का जो है, बुजुर्ग शरीफ आदमी का जो है ये बाल काट रहा था। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, ही वॉज सो स्टार्टलेड, वो जो है अचंभे में पड़ गया, हैरान हो गया। दैट हिज हैंड शुक, इतना हैरान हो गया कि उसके हाथ जो है कांपने लगे, शुक कांपने लगे। एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, निक्ड मतलब कट स्लाइटली, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा जो है उसने अपने कस्टमर जिसका बाल जो काट रहा था उसके राइट ईयर, उसके सीधे कान का थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा या चमड़ी जो है उसके हाथों से कट गई। द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस, येल्प्ड मतलब चीखना, चिल्लाना। कस्टमर जो है जोर से चीखा, विथ पेन, पेन दर्द से, एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब परेशान होकर, हैरान होकर। पेन आगे डिस्क्राइब किया है, पेन उसे दर्द हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ द कट, क्योंकि उसके कान का कुछ हिस्सा जो है, चमड़ी जो है कट गई थी, इसलिए वो दर्द से चीखा। एंड डिस्ट्रेस, एंड ही वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो डिस्ट्रेस था, परेशान हो गया था, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज, क्योंकि ये एक खौफनाक, एक बुरी खबर जो है उसे मिली थी। उसे सुन के ये कस्टमर जो है वो खौफजदा, सॉरी, परेशान हो गया। With one side of his neck still unshaven, उसकी एक साइड की जो है नेक वो अभी भी अनशेव थी, उस पे जो है उसके बाल जो है अभी तक काटे नहीं गए थे एक साइड के नेक के, फिर भी ही स्टेप्ड अक्रॉस, बगैर कटवा उस बालों को जो है निकाले हुए, उस बालों को कटवाए हुए, उसको शेव कराए बगैर, ही स्टेप्ड अक्रॉस द रोड, वो फौरन जो है रोड की तरफ भागा। टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, जहाँ पे छोटे छोटे ताजिर या छोटी छोटी दुकानें थी उस तरफ रोड के भागा। वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन, जहाँ पे एक टेलीफोन था उस तरफ जो है वो भागा कस्टमर। ही डेल्ट ही डायल्ड सेट गोविंद राम्स नंबर, उसने फौरन वहां पे जाके, जैसे ही उसे टेलीफोन मिला उसने टेलीफोन के जरिए सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम एंड ही गॉट रिप्लाइड, उसने उसको जो है रिप्लाई मिला के सेठ गोविंद राम जो है घर पर मौजूद नहीं है। वेयर वॉज ही देन, तो ये कस्टमर जो है इसने पूछा कि भाई सेठ गोविंद राम कहाँ पर हैं। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, तो उसे जवाब मिला के सेठ गोविंद राम जो है कश्मीर में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। ओ वॉज दैट सो, ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि ओ ऐसा है क्या। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, इस बात पे यकीन नहीं आया कि सेठ गोविंद राम जो है वो कश्मीर गए हुए हैं और अपनी छुट्टियों से जो है वहाँ लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद, वो फौरन जो है वापस बार्बर की शॉप पर गया, हज्जाम की शॉप पे गया। एंड टोल्ड दीपचंद, और जो कि दीपचंद उसका मालिक था शॉप का, उससे कहा, क्या कहा? द बर्ड हैज फ्लोन, चिड़िया उड़ गई है। एक्चुअल में दिस इज फॉर गोविंद राम, उन्होंने जो है ये सेंटेंस किसके लिए कहा है? गोविंद राम के लिए, क्योंकि उसे मालूम पड़ा है कि गोविंद राम यहाँ पर नहीं है। एंड ही सपोज दैट गोविंद राम हैड गॉन अवे विथ ऑल द मनी, और उनको लगता है कि गोविंद राम सारे पैसे लेके बैंक के जो है भाग गया है यहाँ से, इसलिए वो कहता है कि द बर्ड हैज फ्लोन। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम जो है इस शहर को छोड़ के जा चुके हैं। डेफिनेटली, यकीनन, इट मीन्स अ कोलैप्स, यकीनन इसका मतलब है कि ये बैंक जो है वो बंद होने वाला है, दिवालिया हो गया है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, डैश्ड मतलब फौरन तेजी से निकल जाना, वो शॉप से जो है तेजी से निकला। मेकिंग अ बी लाइन सीधा रास्ता लेना, और उसने जो है अपनी ऑफिस का सीधा रास्ता पकड़ा बगैर रुके हुए। एंड चेकबुक, ताकि वो वहां से चेकबुक हासिल कर सके।
The news spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire. ये न्यूज़ जो है, ये खबर जो है बहुत तेजी से, बिल्कुल जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगती है तो फौरन एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे से तीसरे, पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। तो ये खबर भी जो है बिल्कुल तेजी से जो है जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स, छोटे छोटे दुकानों से, इट ट्रैवल्ड, छोटे छोटे दुकानों से होकर, टू द शॉप, ये जो है बड़ी दुकानों तक जो है पहुंची। सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर, उसके बाद कस्टमर के जरिए, ग्राहकों के बीच से ये खबर होते हुए, एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन, और उसके बाद मुख्तलिफ सिमत में जो है ये कस्टमर के जरिए, क्योंकि कस्टमर, बाजार में कस्टमर जो है मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए होते हैं, तो कस्टमर के जरिए ये खबर जो है मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है फैल गई। टू द, मुख्तलिफ इलाकों के बेटल सेलर, बेटल सेलर मतलब पान बेचने वाला, उन तक पहुंची, उस तक पहुंची। टेलर, दर्जी के तक पहुंची। द फ्री वेंडर, उसके अलावा जो है हॉकर्स होते हैं, उन तक पहुंची। द ज्वेलर, ज्वेलर तक पहुंची। उसके बाद द बेगर, इवन जो है ये खबर एक भिखारी जो के बैठा रहता था, पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर बैठे रहने वाले भिखारी तक भी ये खबर पहुंच गई। ओल्ड गणपत द बेगर, बूढ़ा गणपत जो कि एक बेगर था। हैड अ क्रूक्ड लेग, जिसके पैर जो है क्रूक्ड थे, नॉट स्ट्रेट, जिसके पैर जो है मुड़े हुए थे, सीधे नहीं थे। ही हैड बीन स्क्वैटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स, और तकरीबन कई सालों से ये जो है पालती मार के, स्क्वेटिंग मतलब पालती मार के, पैर मोड़ के जो है फुटपाथ के ऊपर बैठा रहता था, और बिल्कुल ऐसा लगता था, और उसका रवैया भी ऐसा था, वो जाहिर भी ऐसा ही करता था कि उसके पैर जो है मुड़े हुए हैं, वो चल नहीं सकता, खड़ा, इवन खड़ा भी नहीं हो सकता। कॉलिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख मांगना, और वो भीख मांगता था फुटपाथ के ऊपर बैठकर। In the evening, someone would come with a barrow and take him away. और सुबह से ये बैठा रहता था, और शाम में someone, कोई जो है आता था, would come with a barrow, barrow मतलब एक कार्ट, गाड़ी, ठेला लेकर, जो है लेकर, एक सवारी लेकर आता था, और उसे उठा कर ले जाता था। इट शोज दैट द बेगर गणपत इज नॉट एबल टू वॉक, और इससे ये जाहिर होता था कि ये गणपत जो है चल नहीं सकता, इसीलिए उसे कोई लेने आता है ठेले पे। He had never been known to walk, वो चलना जानता ही नहीं था, बिल्कुल उसके रोज रेगुलर जो है डेली रूटीन से ऐसा जाहिर होता कि ये चलना नहीं जानता है, ये चल नहीं सकता है। बट नाउ, लेकिन अब, ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, जैसे ही उसने सुना कि बैंक जो है तकरीबन बंद होने वाला था, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, गणपत ने हर किसी को अचंभे में, एस्टोनिश्ड अचंभे में डाल देना, हैरान कर देना, अचंभे में डाल दिया। लीपिंग टू हिज फीट, फौरन वो छलांग लगाकर अपने पैर पे खड़ा हो गया। एक्चुअली रनिंग एट टू इट्स टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, एक्चुअली वो जो है ना सिर्फ वो अपने पैर पे चल रहा था, बल्कि तकरीबन वो दौड़ रहा था इतनी स्पीड के साथ जितनी वो तेजी से दौड़ सकता था, बिल्कुल उस तेजी से वो दौड़ने लगा बैंक की जानिब। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग, तो लोग ये देख के हैरान हो गए कि सालों से जो गणपत भिखारी है, जिसे वो अपाहिज समझ रहे थे और ऐसा समझते थे कि ये चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो लोगों को धोखा दे रहा था। ये बात लोगों के सामने आ गई कि ये अपनी फुल स्पीड के साथ जो है आज दौड़ रहा था, और जल्द ही ये बात समझ में आ गई लोगों के कि उसने जो है 1,000 रुपये सेव करके बैंक में रखे हुए हैं। Men stood in groups at street corner discussing the situation.
लोग जो है ग्रुप में जो है सड़कों पे कॉर्नर में जो है खड़े थे, अलग अलग कॉर्नर में सड़कों पे जो है लोग खड़े थे, जमा थे इकट्ठा होके, डिस्कसिंग द सिचुएशन, और इस सिचुएशन पे, इस हालात पे जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस। पीपल नगर सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी, कभी भी। तो इस तरह का क्राइसिस, इस तरह की मुसीबत जो है पीपल नगर पे कभी नहीं आई थी। सेल्डम और नेवर्स, कभी भी और कभी भी नहीं। ना तो यहाँ पे कभी फ्लड, फ्लड का मतलब होता है सैलाब, ना कभी यहाँ पे सैलाब आया था, अर्थक्वेक्स, और ना ही कभी यहाँ पे जलजला आया था, और ड्रॉट, ड्रॉट मतलब खुश्कसाली, कहत, और ना ही कभी यहाँ पे सूखा पड़ा था। And the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. लेकिन एंड द एमिनेंट, और एमिनेंट मतलब अनकरीब, अभी फौरन जो है ये अनकरीब पीपल नगर बैंक के ऊपर मंडलाते हुए खतरे की वजह, खतरे ने जो है लोगों को एक मौजू दे दिया था जिसके ऊपर वो जो है बातचीत कर सके। स्पेकुलेटिंग, स्पेकुलेटिंग का मतलब होता है अपनी राय पेश करना, और अपनी राय पेश कर सके। एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, और दीवानों के जैसा इधर उधर भागने का मौका दे दिया था इस वाकये ने, जो कि पीपल नगर बैंक के ऊपर मंडला रहा था। जो खतरा जो है पीपल नगर बैंक के ऊपर मंडला रहा था, इस खतरे ने जो है लोगों को मुख्तलिफ मौके अता किए थे ताकि वो अपनी राय पेश करें, बातचीत कर सकें इस मसले के ऊपर। इससे पहले, क्योंकि पीपल नगर बैंक में कभी कोई क्राइसिस या मुसीबत नहीं आई थी। Some boasted of their foresightedness, congratulating themselves on having already taken out their money. Some boasted मतलब कुछ लोग जो है दिखावा कर रहे थे या अपनी पीठ जो है खुद थपथपा रहे थे, इसलिए कि क्योंकि उन्होंने काफी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अपने पैसे पहले ही निकाल लिए थे, और वो बहुत खुश होकर लोगों को ये चीज़ बता रहे थे और अपने आप को शाबाशी दे रहे थे कि भाई हमको तो ऐसा लगता ही था, इसलिए हमने पहले पैसे निकाल लिए। और ऑन नेवर हैविंग पुटिंग एनी इन अदर, कुछ लोग जो है इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने अपना अकाउंट ही इस बैंक में नहीं खोला है, उनका कोई अकाउंट ही नहीं है। अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश। कुछ लोग जो है इस बात की निशानदही कर रहे थे, इस बात को जाहिर दिखा रहे थे कि इस क्रैश का, इस बैंक के खत्म होने या बर्बाद होने की वजह जो है वो क्या है, उसके ऊपर भी जो है लोग बहस कर रहे थे। कुछ लोग जो है इस बात पे भी बहस कर रहे थे या अपनी दूरअंदेशी पेश कर रहे थे कि बैंक के बर्बाद या दिवालिया होने की वजह जो है क्या है। एक्चुअली कुछ लोगों का कहना ये भी था कि सेठ गोविंद राम की सख्तियों की वजह से, उसकी ज्यादती की वजह से ये बैंक जो है कोलैप्स हो रही है, उसका दिवालिया हो रहा है। The Seth had fled the state. One said one, एक ने कहा
के सेठ गोविंद राम जो है वो इस रियासत को जो है छोड़ के जा चुका है। ही हैड फ्लेड द कंट्री सेड अनदर, तो दूसरे ने कहा कि अरे अरे सिर्फ रियासत नहीं बल्कि वो इस देश को छोड़ के जा चुका है। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर सेड अ थर्ड, तो तीसरे ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो कहीं नहीं गया बल्कि वो पीपल नगर में ही छुपा हुआ है। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, कहता है कि नहीं नहीं वो पीपल नगर में छुपा हुआ था। तो आगे जो है कहा जाता है उसके बारे में चौथे पर्सन के जरिए, ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ टैमरिन ट्री सेड अ फोर्थ, तो चौथे ने कहा कि उसने अपने आप को जो है फांसी लगा ली है टैमरिन ट्री से, जो है इमली का जो दरख्त है बाजार के कॉर्नर पे, वहां पे जो है उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और आज सुबह जो है वो स्वीपर बॉय के जरिए देखा गया, मतलब स्वीपर बॉय ने उसे देखा था अपने आप को फांसी लगाया हुआ। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश। बाय नून दोपहर तक ये एक छोटा सा बैंक जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जितना उसके पास कैश है वो इकट्ठा कर ले। एंड द हैरास्ड मैनेजर, हैरास्ड परेशान, और उसका मैनेजर जो कि बहुत परेशान था। इन अ डिलेमा वो दोहरी मुश्किल में था, बहुत ही तजब्जुब में था इस कंडीशन की वजह से, और वो कोशिश कर रहा था कि बैंक के पास जितना भी अमाउंट है कैश है वो इकट्ठा कर लिया जाए। इमरजेंसी फंड could only be obtained from another bank some 30 miles distant। इमरजेंसी फंड फौरी इमदाद जो है वो हासिल की जाती सकती थी, फौरी मदद जो है, फौरी पैसे जो है कैश वो मंगवाए जा सकते थे दूसरे बैंक से, लेकिन वो बैंक जो है तकरीबन 30 मील की दूरी पर था। एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड परsuade द क्राउड टू वेट अंटिल देन, लेकिन बैंक मैनेजर जो है उसको यकीन था कि, टू परsuade मतलब आमादा करना, कायल करना, तो वो उसको इस बात का यकीन था कि जो क्राउड, जो भीड़ जमा हुई है ग्राहकों की या अकाउंट होल्डर्स की, वो उनको मनाने में, उनको समझाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगा इतनी देर तक, क्योंकि 30 मील की दूरी से पैसे लाने के लिए, पैसे मंगवाने के लिए जो है काफ़ी टाइम लगने वाला था, और उसे यकीन था कि अगर मैं लोगों को समझाऊं तो वो समझेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं और इतनी देर तक नहीं रुकेंगे। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, और किसी तरह गोविंद राम जो कि ओनर था बैंक का, कश्मीर में हॉलीडे मनाने के लिए गए हुए थे, तो उसकी हाउस बोट के ऊपर उनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। दैट्स व्हाई द मैनेजर वाज इन डिलेमा, तो काफ़ी परेशान था। People were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the step of the bank shouting, "Give us our money or we'll break in." People were turned back from the counters, told to return the following day। मैनेजर ने जो है अपने काउंटर से जो है मुड़ते हुए लोगों को मुखातिब किया और कहा कि आप जो है अगले दिन आ जाओ, आज जो है आप वापस चले जाओ। They did not like the sound of that, और लोगों ने जो है जब मैनेजर की बात सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा, इस बात पे जो है उनको गुस्सा आया, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो अगले दिन आए। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड,
इसलिए जो है लोग बाहर चले गए, बाहर इकट्ठा हो गए। ऑन द स्टेप ऑफ द बैंक, बैंक की पायरियों पे ये लोग जाके जो है जमा हो गए। एंड शाउटिंग, और चिल्लाने लगे, गिव अस आवर मनी, हमारे पैसे जो है वापस दो, और विल ब्रेक इन, और वी विल ब्रेक इन, या फिर हम इसे तोड़ देंगे। मतलब बैंक जो है वो कहते हैं कि हम नुकसान पहुंचाएंगे, या तो फिर आप हमारे पैसे वापस दो। एंड फेच द सेट, और उस सेट को, गोविंद राम को जो है लेकर आओ। फेच का मतलब है उठा लाना या पकड़ के लाना। वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, हम जानते हैं कि वो कहीं नहीं गया, बल्कि ही इज हाइडिंग, वो छुपा हुआ है। इन सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है उसके अंदर वो छुप कर बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि उसको बाहर लेके आओ, उसको पकड़ के लेके आओ हमारे सामने। मिस्चीफ मेकर्स हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक joined the crowd and aggravated their mood. मिस्चीफ, कुछ शरारती लोग, who did not have a पैसा in the bank, जिनका एक पैसा भी बैंक के अंदर नहीं था। मे बी दे हैव नॉट अकाउंट इन द बैंक, जिनका कोई अकाउंट भी शायद बैंक के अंदर नहीं था, एक पैसा नहीं था। ऐसे लोग जो है वो भी शामिल हो गए इस भीड़ में, इस मजमे में। और उन्होंने जो है एग्रेवेटेड, उकसाना, उन्होंने जो है लोगों को जो है खराब जो है बातों के लिए, बुरी बातों के लिए उकसाना शुरू कर दिया, उनका मूड जो है खराब करना शुरू कर दिया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेसकेट देम, मैनेजर जो है दरवाजे पे खड़ा हो गया और उसने जो है कोशिश की लोगों को समझाने की। ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, उसने इस बात का जो है खुलासा किया लोगों के सामने कि बैंक के पास काफ़ी पैसे हैं, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे पैसे हैं। बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, लेकिन फौरी तौर पे उसे इकट्ठा करने का कोई भी जरिया नहीं है। इसलिए वो कहता है कि आप जो है घर चले जाओ और कल आओ, हम अभी फ़ौरन जो है आपके पैसे रिटर्न नहीं कर सकते। हालांकि बैंक के पास काफ़ी पैसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैंक के पास जो पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं वो सारे पैसे बैंक अपने पास रखती नहीं है, बल्कि उसी पैसे से लोगों को कर्ज देती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है, और वो इंटरेस्ट के ज़रिए जो अखराजात होते हैं या डिपॉजिटर को जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो सारे पैसे बैंक के पास इकट्ठा नहीं होते। कहता है कि बैंक के पास पैसे तो हैं, लेकिन अभी इस वक्त कैश मौजूद नहीं है और कैश इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। इस बात को जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा था। He urged them to go home, उसने जो है बहुत ही मजबूर होके लोगों से तकाजा किया कि, अर्ज मतलब तकाजा करना, उसने जो है बहुत ही उसने इल्तिजा की मैनेजर ने लोगों से, टू गो होम, उसने तकाजा किया कि लोगों से कि आप घर चले जाओ। एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो है वो आप वापस आओ। वी वॉन्ट इट नाउ, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि वी वॉन्ट इट नाउ, हमें अभी वो चाहिए, मीन्स हमें अभी जो है हमारे पैसे चाहिए। नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी। And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. And a brick, और तभी जो है मजमे में से आवाज़ उठी, भीड़ में से आवाज़ उठी कि हमें अपने पैसे अभी चाहिए, अभी चाहिए। लोग जो है एक ही राग अलाप रहे थे। तभी जो है एक ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, हर्टल्ड, तेजी से हरकत करते हुए, हवा में तेजी से हरकत करते हुए आई। एंड क्रैश्ड, और टकराई, थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो, कांच की खिड़की पीपल नगर बैंक की, उससे टकराई। नथु, उसके बाद जो है क्या हुआ देखते हैं। उस दिन का सीन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मे बी ऑल पीपल वेंट अवे, शायद जो है लोग अपना गुस्से का इजहार इस तरह करके जो है चले गए थे। उसके बाद अगले दिन देखते हैं क्या होता है। नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग
टू स्वीप द स्टेप ऑफ द बैंक। अगली मॉर्निंग, अगली सुबह जो है नत्थू, जो कि एक स्वीपर बॉय था, सबसे पहले हम इसी कैरेक्टर से जो है रूशनास हुए थे। नत्थू फिर से आता है उस स्टेप को जो है झाड़ने के लिए, साफ करने के लिए बैंक की। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप। ही सॉ द रिफ्यूज का मतलब होता है कचरा, एंड द ब्रोकन ग्लास, उसके अलावा जो टूटी हुई कांच थी, एंड द स्टोन्स, और पत्थर, क्लटरिंग द स्टेप, जो के स्टेप के ऊपर, पायरियों के ऊपर पड़े हुए थे, उसने देखा। रेजिंग हिज हैंड इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर, उसने जो है हॉरर मतलब खौफ, उसने जो है खौफ का इजहार करते हुए, एंड डिस्गस्ट हेटेड, अपनी नफरत का इजहार करते हुए, खौफ का इजहार करते हुए अपने हाथों को जो है उसने ऊपर उठाया। एंड ही क्राइड, और जोर से चिल्लाया। होलीगन्स गुंडे, आवारा किस्म के लोग। सन्स ऑफ डोंकीज, गधे के बच्चे। एज दो इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, इट सीम्स माई वर्क हैज ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड। क्या ये मेरे लिए कम था कि मुझे पेमेंट जो है वो लेट दी जाती है? तो ये बात क्या कम थी कि लोगों ने मेरे काम को और ज्यादा बढ़ा दिया। He smote the step with his broom, scattering the refuse. और स्मोट मतलब हेवी ब्लो, मेक अ हेवी ब्लो, उसने जो है तेजी से झाड़ू मारना शुरू किया स्टेप के ऊपर, और कचरे को जो है वहां से साफ किया। गुड मॉर्निंग नथु, सेड द वॉशरमैन्स बॉय, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। तभी जो है नथु का दोस्त, जो कि वॉशरमैन का बेटा था, जिसका नाम सीताराम है, वो अपनी बाइसिकल पे जा रहा था। वो अपनी बाइसिकल से उतरते हुए, गेटिंग डाउन, उतरते हुए कहता है नथु को कि सुबह खैर नथु, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब? क्या तुम एक नई जॉब के लिए तैयार हो? फॉर द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के पहले हफ्ते से ही तुम क्या एक नई जॉब या नई नौकरी के लिए तैयार हो? यू विल हैव टू, आई सपोज, मुझे लगता है कि यू विल हैव टू, तुम बिल्कुल तैयार हो। नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये बैंक जो है तक क्या हो रहा है, बंद होने वाला है। अब इस बैंक में कोई काम बाकी नहीं रहा, बिकॉज द बैंक इज गोइंग टू कोलैप्स, ऑल पीपल आर डिमांडिंग फॉर देयर मनी। तकरीबन जो है ऐसा लग रहा था कि बैंक जो है बंद होने वाला है, क्योंकि तमाम लोग जो है, कस्टमर जो अपने पैसे निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगा। तो कहता है कि क्योंकि इस बैंक में तो अब कोई काम ही नहीं बचेगा, तो मुझे लगता है तुम नई जॉब के लिए तैयार हो। Who's that? said Nathu. Haven't you heard? Well, would you better wait here until half the population of the People Nagar arrives to claim their money? How's that? तो ये सुन के नथु ने कहा, जब कहता है कि सीताराम के ये बैंक में अब कुछ काम ही नहीं बचा, बैंक तो बंद होने वाला है, तो हाउ इज दैट, तो नत्थू कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि बैंक बंद होने वाला है, बैंक में काम नहीं रहेगा। हैवंट यू हर्ड, तो सीताराम उससे कहता है कि हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने सुना नहीं, कल जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन, तो तुम जो है, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, जब तक गांव की, पीपल नगर की जो है आधी पॉपुलेशन, आधी आबादी जो है यहाँ पर नहीं आ जाती, टू क्लेम देयर मनी, अपने पैसे की डिमांड करने, अपने पैसे लेने नहीं आ जाती, तब तक तुम वेट करो, तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा क्या हुआ है। एंड ही वेव्ड चीयरफुली, और उसके बाद जो है
He waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. और जो है वो वेव्ड का ऐसे लफ्जी मीनिंग होता है लहराना, और वो खुशी से जो है झूम उठा कि उसका कोई अकाउंट इस बैंक में नहीं है। ये वॉशरमैन का बेटा सीताराम जो है वो खुशी से झूम उठा कि उसका इस अकाउंट बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, उसका कोई पैसा जो है यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है। एंड स्पेड अवे, और तेजी से जो है अपनी बाइसिकल चलाते हुए चला गया। नत्थु वेंट बैक टू स्वीप द स्टेप मटरिंग टू हिमसेल्फ। नत्थु जो है वापस पायरियां जो है साफ करने या उस पर झाड़ू लगाने के लिए वापस चला गया, और वापस से जो है मटरिंग अपने आप से कहना, बड़बड़ाना, अपने आप से जो है वो कहने लगा। When he had finished his work, he sat down on the highest step to wait the arrival of the manager. वो अपने आप से कह रहा था कि when he had finished his work, जब वो अपना काम खत्म कर लेगा, he sat down on the highest step, वो सबसे ऊपर वाली पायरी के पर जाके जो है बैठ जाएगा। एंड अवेट, उसके अलावा जो है वो इंतज़ार करेगा द अराइवल ऑफ द मैनेजर, अराइवल आने का, मैनेजर के आने का इंतज़ार करेगा। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, वो डिमांड करेगा कि उसकी जो मुकर्ररा मुतय्यन पेमेंट है मंथली वो उसको दी जाए। इसके लिए वो मैनेजर का इंतज़ार करने वाला था। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself. किसने सोचा था कि ये बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगा, उसने अपने आप से कहा। And looked thoughtfully into the distance, और दूर जो है वो बहुत ही, he looked, वो देख रहा था, thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. और दूर जो है बहुत ही ताज्जुब के साथ सोचते हुए, गहरी सोच में जो है दूर तक वो देख रहा था, और उसने अपने आप से कहा, आई वंडर, मुझे ताज्जुब है, हाउ इट कुड हैव हैपेंड, कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये किस तरह हो गया, ये बैंक क्यों बंद होने वाली है। एक्चुअल में नत्थु जो है उसे खुद नहीं मालूम है कि ये बैंक जो है क्यों बंद हो रहा है। एक्चुअल में उसकी ही मटरिंग की वजह से उसने अपने आप से ही कहा था कि बैंक मुझे सैलरी नहीं दे रही है। उसके बाद ये आवाज़ जो है सीताराम ने सुन ली, और यही उसकी बातें जो है वो गॉसिप में तब्दील हो गई, और ये गॉसिप जो है एक र्यूमर बन गई, और ये र्यूमर ने जो है बैंक को बर्बाद कर दिया। इस बात को नत्थु खुद नहीं जानता था, और वो इस सोच में परेशान था कि किस तरह जो है ये बैंक का दिवालिया हो गया, ये बैंक जो है बंद होने वाली है। द स्टोरी इज फिनिश्ड हियर। अस्सलाम वालेकुम।